जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, विचार करें कि हम बाजार में जाते हैं, किसी दुकान से कोई वस्तु लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं, चाहे वो पीने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे कोई वाहन लेते हो, तो उसकी गुणधर्मता, उसकी शुद्धता, उसकी उपयोगिता का निरीक्षण और परीक्षण करके ही हम अपने घर में लाते हैं। कोई मिट्टी का पात्र भी लेने जाते हैं तो उसे ठोक बजा के देखते हैं, उसकी ध्वनि से पता करते हैं कि इसमें कोई छिद्र तो नहीं है, ये जल ठहरेगा इसमें या नहीं ठहरेगा। हम अगर जल भी पीते हैं तो शुद्ध पीते हैं, अगर उसमें कचरा है, दूषित जल है, तो हम उसे उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम दूषित जल पीते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। कोई भोजन करते हैं तो शुद्ध करते हैं, किसी वाहन को लेके आते हैं तो हमारे लिए उपयोगी हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूती हो, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो कहने का आशय मात्र है कि हम संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको लेने से पहले, जितने भी पदार्थ हैं उनको ग्रहण करने से पहले, जितने भी व्यक्ति हों उनसे संबंध जोड़ने के पहले हम इतना निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। तो कभी विचार किया है कि जो हमें भगवान ने दिया हुआ है मानव शरीर, जिसे कहते हैं घट, कहते हैं ना घट घट के वासी राम, तो ये घट है, ये जो शरीर के अंदर हम रहते हैं, हमारी आत्मा रहती है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, वो घट है। तो कहीं हमने विचार किया है, कहीं हमारा अंतःकरण अशुद्ध तो नहीं है, कहीं हमारे ऐसे गुण तो नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसे दोष तो नहीं है जो हमारे जीवन को दूषित कर रहे हैं। तो विचार करें, अगर हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, हमारे जीवन में कोई दोष है, हमारे गुण में कोई दोष है, तो इस संसार में जो हम प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो हमारा मनुष्य शरीर का मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है, उससे भटक जाएंगे, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये मानव देह जो है ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हम पहले भी इस पे चिंतन कर चुके हैं, इसलिए हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज विचार करेंगे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, क्योंकि ये मानव शरीर के द्वारा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव शरीर के द्वारा ही हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है अंतःकरण शुद्ध है या नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर हमारे इस घट में, इस शरीर में कोई छिद्र है तो भगवान नहीं आए, कोई दोष है तो भगवान नहीं आएंगे, हमारे मन में कोई मल है तो नहीं आएंगे। सोचो हमें भी कोई कहे कि जहाँ गंदा स्थान पड़ा हो, जहाँ कचरा पड़ा हो, वहाँ कोई बैठने को बोलेगा तो हम नहीं बैठेंगे। तो ऐसे परमेश्वर कैसे बैठेंगे हमारे? उन्होंने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। इस तरह के छल छिद्र उनको नहीं भाते हैं, और निर्मल मन हो जाएगा तभी भगवान आए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कहा गया, ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये कब तक रहते? तब लग बसे जीव मनमाही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। जब भगवान का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होगा हृदय के अंदर, तब तक ये राग द्वेष ये रहेंगे और ये हमारे जीवन को दूषित करते हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगे हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारा तन शुद्ध नहीं होगा। एक ऐसा दृष्टांत है छोटा सा कि एक किसी धनी सेठ ने कुआं खुदवाया, तो उसका उद्घाटन था। एक महाराज जी को उन्होंने आमंत्रित किया कि महाराज उद्घाटन करना है, उस तिथि में उद्घाटन है, सादर आमंत्रित हैं, आप आइए। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, लेकिन जिस दिन उद्घाटन था उसके एक दिन पहले दो कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए। वो गिरते गिरते 2-4 दिस में मतलब उनसे दुर्गंध आ गई। उसने देखा कि यहाँ तो दुर्गंध आ रही है, महाराज जी के पास गया,
महाराज जी बोले एक काम करो, उस कुएं का जल निकाल दो और गंगा जल डाल के उसको शुद्ध कर दो, उसके बाद शुद्ध हो जाएगा जल। तो उस धनी सेठ ने वही किया, वहाँ पर डीजल पंप लगा करके पूरा पानी खाली कर दिया। उसके बाद तिथि दूसरी निर्धारित हुई। लेकिन जैसे ही वो एक दिन पहले वहाँ जाता है, क्या देखता है? दुर्गंध तो ज्यों की त्यों है। महाराज जी वहाँ से दुर्गंध तो हटी नहीं। बोले दुर्गंध क्यों नहीं हटी? बोले पानी तो सारा निकाल दिया है। पानी तो निकाल दिया, लेकिन जो उसमें 2 कुत्ते पड़े थे उनको निकाला कि नहीं? नहीं महाराज, वो नहीं निकाले। बोले जब तक उसे नहीं निकालोगे तब तक कुआं शुद्ध नहीं होगा। तो ये राग द्वेष रूपी जब तक कुत्ते हमारे अंतस्थल में हैं, अंतःकरण में हैं, तब तक हमारे अंदर से दुर्गंध निकलती रहे। हमारा न जीवन सुंदर होगा, न शरीर सुंदर होगा, न मन सुंदर होगा। तो इस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने कई बताए। तो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान यही समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो अंतःकरण शुद्ध होगा वो जल से नहीं होगा। कैसे होगा? तो भगवान बताते हैं, ज्ञानी हृदय ध्यान जले राग देश मलापे, या स्नाति मान से तीर्थे सायाति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ज्ञान रूपी सरोवर में, ज्ञान रूपी सरोवर में राग द्वेष रूपी मल को दूर करने वाले ध्यान रूप जल में स्नान करते। हमें ध्यान करना है कि हमारे अंदर विकार क्या है, हमारे अंदर समस्याएं क्या है। तो ध्यान रूपी जल में, और उस ज्ञान के द्वारा उन चीजों को हटाना है अपने जीवन से। तो ध्यान रूपी जल में जो स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। गंगा स्नान से, सरयू स्नान से, यमुना स्नान से शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना है, उस परम सत्ता तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हमें मानस तीर्थ करना है। ऐसे नहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नहाए कर्म वही करना है, तो गंगा स्नान का कोई फल। अगर हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तभी उसका कोई फल है। आगे कहते हैं, सरस्वती रजो रूपा तमो रूपा कलिंदजा, शतरूपा च गंगा च नायांति ब्रह्म निर्गुणम। बोले सरस्वती जो है रजोमयी और यमुना तमोमयी है, और गंगा जी सत्व स्वरूपा है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म तक नहीं जा सकते। तो फिर निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है? तो श्री कृष्ण भगवान आगे बताते हैं, कहते हैं कि आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, शक्ति हृदयशील तटादयोर्मी, तत्रावगाहं कुरु पांडुपुत्रा, नवारिणा शुद्ध्यन्ति चांतरात्मा। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी आत्मा है वो है नदी, और उसमें संयम रूपी जल भरे, संयम रूपी जल भरे। तो संयम रूपी जल भरा हुआ है, और सत्य उसका हृदय यानी जलाशय, कि अगर हमारे जीवन में सत्य है तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और सील क्या है? उसके दोनों किनारे, सील और दोनों किनारे हैं, कि हमारे जीवन में सील बहुत जरूरी। सत्य है तो सील अति आवश्यक है। सील क्या है? बड़ों के प्रति आदर, बराबरी वालों के प्रति मित्रता, और छोटों के प्रति प्रेम, दया, सील वो है। तो सत्य रूपी जलाशय है, सील रूपी तट है, और दया रूपी तरंगे आती हूं, सब पे दया करो। तो हे पांडुपुत्र, उसमें स्नान करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जल में स्नान करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं। तो इस तरह से इस मानस तीर्थ में स्नान करने से ही हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। और जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा, तभी हम उस निर्गुण ब्रह्म को, उस परम सत्ता, उस भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि अपने जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस मानस तीर्थ में स्नान करने से।
तो धर्म प्रेमी बंधुओं, सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। जैसे हम दुनिया की चीज़ों से अपेक्षा करते हैं कि हमें सब शुद्ध, सही, उपयोगी प्राप्त हो, तो सबसे पहले अपने मन को उपयोगी बनाइए, मन को शुद्ध कीजिए, अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। क्योंकि कहते बहुत हैं, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तो सबसे पहले मन को सुंदर करना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होगा तो हमारा आचरण शुद्ध होगा, और आचरण शुद्ध होगा तो हमारा सारा संसार शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। तो अगर भगवत प्रेम चाहिए तो सबसे पहले इस मानस तीर्थ में स्नान कीजिए। तो कहा भी है कि मानस स्नानम विष्णु चिंतनम, भगवान का चिंतन भी मानस स्नान में ही आता है। तो प्रभु का नाम लो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, तो कल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे और हमारे जीवन में शुभता, मांगल्यता, संपन्नता और शिवत्व आ जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे।